जी इसी स्टेट से थे प्रभु जी, लुधियाना से प्रभु जी के फैमिली बैकग्राउंड है, परंतु प्रभु जी ग्रो अप किए थे लंदन में, और लंदन में ही 1972 में वो भक्तों के संपर्क में आए, उन्होंने कृष्ण भावनामृत आंदोलन को ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने प्रभुपाद जी के प्रति अपने पूरा जीवन को समर्पित किया, भारत में आए और नाना स्थानों पे अलग अलग जगह पे उन्होंने इस्कॉन मूवमेंट की सर्विस किया। प्रभु जी कई वर्ष वृंदावन के भी अधिकारी रहे और पिछले कई वर्षों से वो हरियाणा और पंजाब के रीजनल सेक्रेटरी हैं। हरि बोल। हाँ। और पहले हर वर्ष प्रभु जी मुझे बता भी रहते कि हर वर्ष वो कुरुक्षेत्र धाम आते थे, और श्रीमंत साक्षी गोपाल प्रभु जी के साथ में, उनके परिवार के साथ में प्रभु जी के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। और आज कोविड के समय के बाद से प्रभु जी कुरुक्षेत्र नहीं आ पाए, तो लगभग 4 वर्षों बाद हम प्रभु जी का हृदय से स्वागत करना चाहेंगे श्री कुरुक्षेत्र धाम में। जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस ग्रेस महामंत्र प्रभु की जय। मेरा भी सौभाग्य है यहाँ में आ जाना। आजकल काफ़ी दिन के बाद मैं आया हूँ यहाँ में, कोरोना के बाद शायद पहली बार ही आया हूँ। बहुत अच्छा वातावरण हो रहा है। मेरे प्रिय सत्यपति प्रभु सख्य गोपाल प्रभु जी, मोहन गोविंदा और सब सख्य गोपाल जी की प्रिय धर्मपत्नी, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने डिवोटीज देखने से मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। प्रीचिंग बहुत एक्सपांड हो रही है ऑल फील्ड्स में। आज मैंने कुछ प्रोस्पेक्टस वगैरह देखे थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, एनआईटी में, कई और स्थानों में, पूरे हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त प्रीचिंग हो रही है। इससे बहुत प्रसन्न हो रहा है। गोपाल कृष्ण महाराज जी और श्री प्रभुपाद जी का ये ड्रीम था, सपन था कि कुरुक्षेत्र में बहुत सुंदर मंदिर बने, और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान है। जैसे भगवत गीता यहाँ में ही अर्जुन से कही कृष्ण ने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में मुझे कहा था कि आपने कैसे ज्वाइन किया इस्कॉन, उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा। वो मेरा सबसे महत्वपूर्ण क्षण था जब मैंने श्रील प्रभुपाद जी के पहली बार दर्शन किए और उनका आशीर्वाद मुझे मिला। साधुशी से शुरू करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं 1972 में इंग्लैंड में था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता था। तो उस समय मैं सोच रहा था कि दुनिया में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि बेसिकली हम एक वैष्णव परिवार से थे। तो मैंने अपने प्रोफेसर को पूछा जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन वो कोई नहीं बता पा रहे। वो टाल देते कि ऐसे प्रश्न मत पूछो, जस्ट हैव अ नाइस टाइम। तो मैंने सोचा कि ये नहीं बता पा रहे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो एजुकेशन का पर्पस क्या है। तो मैंने बहुत से और फिलॉसफीज भी पढ़ी, कई तरह के सोशल वर्क भी किए। उस समय वर्ल्ड की सिचुएशन भयंकर थी, वैसे भयंकर तो हमेशा ही रही है और रहती ही रहेगी कृष्णा कॉन्शनेस के बगैर। उस समय खास विशेष परिस्थितियां थी। बियाफ्रा में नाइजीरिया के पास बहुत भूखमारी हो रही थी। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, जहाँ भी देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो जब भी मैंने कोई अन्य फिलॉसफीज पढ़ी, कुछ उनका आंसर नहीं मिला। एक दिन मैं फिर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, लंदन की एक मशहूर स्ट्रीट है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, वहाँ मैं जा रहा था। तो मैंने देखा कई भक्त, सभी गोरे रंग के श्वेत भक्त थे। सब ने गेरुआ कपड़े डाले हुए थे, चोटी रखी हुई थी, शिखा रखी हुई थी, और
माताओं ने साड़ियाँ पहनी हुई थी, सब बहुत धूमधाम से नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, मृदंगा बजा रहे थे, करताल नृत्य कर रहे थे। तो मुझे ये बहुत आश्चर्य हुआ देखकर। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो माया की राजधानी है वहाँ में ऐसा दृश्य मुझे बहुत आश्चर्य हुआ देखकर। पर उनमें से एक भक्त ने मुझे एक पुस्तक दी, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, अन्य लोकों की सुगम यात्रा। तो मैंने वो पुस्तक पढ़नी शुरू की जैसे मैं घर ट्रेन में जा रहा था। और ये पुस्तक प्रभुपाद जी इंडिया छोड़कर जब गए थे अमेरिका, ये पुस्तक लेकर गए थे, इजी जर्नी टू अदर, और 3 वॉल्यूम्स श्रीमद् भागवत के लेकर गए थे, 200 सेट्स। पहला सेट उन्होंने कैप्टन पांडे को ही वितरण किया था। तो मैं इजी जर्नी तर उसमें से मुझे कुछ मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे, क्योंकि भगवद गीता को ही प्रभुपाद जी ने ये बुक में बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज में प्रेजेंट किया है। मेरी साइंटिफिक बैकग्राउंड थी तो मुझे लगा कि इसमें मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो उसमें बुक में एड्रेस लिखा हुआ था वहाँ के मंदिर का, लंदन के मंदिर का। तो मैं कुछ दिन के बाद वहाँ में गया और मेरा सौभाग्य रहा कि प्रभुपाद जी वहाँ में आए हुए थे उस मंदिर। कृष्णा इज़ द बेस्ट टाइमर। कृष्णा की जो टाइमिंग है वो सबसे बेस्ट है। अगर मैं उस दिन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट नहीं गया होता और बुक नहीं ली होती, एड्रेस नहीं मालूम पड़ता और मंदिर नहीं गया होता, तो मैं शायद प्रभुपाद जी को मिस कर देता और फिर इस कॉन्जॉइन में करने में शायद विलम्ब हो जाता था। पर कृष्णा इज़ द बेस्ट टाइमर, उनकी टाइमिंग परफेक्ट है, हर एक चीज़ परफेक्ट कर। तो प्रभुपाद जी मंदिर में थे और मैं भी गया। प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे और प्रभुपाद जी का पहला ही वाक्य, पहला ही सेंटेंस में मेरे सब प्रश्नों के आंसर मिल गए। प्रभुपाद जी डेटीज, श्री श्री राधा लंदन ईश्वर, बहुत सुंदर डेटीज है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर नाम भी दिया, राधा लंदन ईश्वर, लंदन के ईश्वर, राधा लंदन ईश्वर पर इशारा करते हुए प्रभुपाद जी ने अपने आसन से कहा, ये राधा कृष्ण, ये कृष्णा यही हैं, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये पत्थर, ये मार्बल है, तो मार्बल ही रहेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस में प्रभुपाद जी ने कहा कि हमारा सिद्धांत जो है, वैदिक सिद्धांत, इतना ऊंचा है कि ये डार्विन की जो थ्योरी है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा डार्विन थ्योरी से इन्फ्लुएंस था, डार्विन थ्योरी का खंडन कर देगी। तो ये वचन मुझे प्रभुपाद जी के बहुत भाए। मैं सोचा था कि डार्विन थ्योरी को ज़्यादा महत्व दें, लेकिन प्रभुपाद ने कहा डार्विन थ्योरी इज नॉनसेंस, आवर फिलॉसफी विल डिस्ट्रॉय दिस डार्विन्स थ्योरी। तो फिर सभी डिवोटीज एक एक कर प्रभुपाद जी के कक्ष में गए। मुझे नहीं मालूम था क्या करने का है, मैं भक्तों को फॉलो करता गया जैसे भक्त जा रहे थे। तो मैं गया और फिर प्रभुपाद जी ने दर्शन दिए सब डिवोटी को। एक एक डिवोटी जाकर प्रभुपाद जी को प्रणाम करते, दंडवत करते। और मुझे कुछ मालूम नहीं था क्या करना, मैंने सोचा हम भी करेंगे। तो हम गए प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया। और ये मेरे जीवन की सबसे मेमोरेबल ब्लिसफुल मोमेंट था। प्रभुपाद जी मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ रहा और एक शब्द कहा जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन। प्रभुपाद जी ने कहा जय। ये जय, उनका आशीर्वाद, मुझे ऐसा लगा कि साक्षात श्री राधा एंड कृष्ण जी उनके रूम में ही है, प्रभुपाद के साथ ही हैं।
और ये सभी का अनुभव है, जिन्होंने भी प्रभुपाद जी के क्लोजली आके दर्शन किए उनको ऐसा ही अनुभव हुआ। तो तब से मैंने सोचा अभी मुझे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो मुझे जीवन का लक्ष्य चाहिए वो मिल गया मुझे प्रभुपाद जी की शरण में। तो उसी रात से फिर मैं ये निर्णय लिया और 72 की बात है, तब से मैं इस्कॉन में रहा। श्रील प्रभुपाद जी जैसे व्यक्ति मैंने कभी अनुभव नहीं की, इतने हम्बल थे, ऐसा लगता था कि वो मुझे जानते हैं। पहली बार भी मैंने उनको मिला, लेकिन ऐसा लग रहा था प्रभुपाद जी ऑलरेडी मुझे जानते हैं। तो उसी क्षण से वो जीवन का मेरा सबसे महत्वपूर्ण और ब्लिसफुल आनंदमय क्षण था। श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव
कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी गोपी जन गिरवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज विहारी। कुछ दिन पहले श्री राधा रानी जी का जन्मदिन मनाया था राधाष्टमी। एक राधा रानी जी की जय जयकार का वचन है। राधा रानी की जय महारानी की जय जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय राधा रानी की जय महारानी की जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की 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 जय ठाकुर रानी की जय हरि प्रिया की जय ठाकुरानी की जय हरि प्रिया की जय ठाकुर रानी की जय हरि प्रिया की जय ठाकुरानी की जय हरि प्रिया की जय वृषभानु दुलाली की जय 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 विश्वभानु दुलारी की जय 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 विश्वभानु दुलाली की जय 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 विश्वभानु दुलारी की जय 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 राधा रानी की जय महारानी की 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 जय बोलो बरसाने वाली की जय 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 बोलो बरसाने वाली की जय 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 ओ रंगी की जय है मंगी की जय रानी की जय महारानी की जय गौरंगी की जय है मंगी की जय रानी की जय हे मांगी की जय व्रजराज कुमारी की जय 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 ओ ब्रजा कुमारी की जय जय जय
ब्रजराज कुमारी की जय जय जय। ओ ब्रजा कुमारी की जय जय जय। ब्रज रानी की जय, ब्रज देवी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। ब्रज रानी की जय, ब्रज देवी की जय। ब्रज रानी की जय, ब्रज देवी की जय। हरिवर बनवारी की जय जय जय। हरिवर बनवाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय 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 जय। राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर श्रीमद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्त की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपे गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। श्रीमती तुलसी महारानी की जय। वृंद देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanaatimirandasya Jnananjana Shalakya चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदाकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा
कृष्णा प्रधान सह गणा ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे परम गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कहना था कि कुरुक्षेत्र धाम जो है ये भजन के लिए सबसे उत्तम स्थान है, क्योंकि यहाँ कारण कि यहाँ में हम सब भक्त जो हैं हम राधा रानी के भक्त हैं। गौड़िया वैष्णव जो हैं सब राधा रानी के भक्त हैं। हम राधा रानी जी का विलाप, कृष्ण जी से सेपरेशन जो है विरह, इसलिए हम राधा रानी जी का विरह सपोर्ट करने के लिए राधा रानी जी यहाँ में आई थी और विरह था उनको। श्री कृष्ण जी को एक क्षत्रिय के वेश में नहीं देखना चाहते थे। गोपियानंद महाराज, यशोदा मैया सभी बहुत ही इच्छुक थे कि हम हमारे कान्हा को एक गोप वेश में देखें, हम वृंदावन में ले जाएं। वही रथ यात्रा का रहस्य है और रथ यात्रा यहाँ से ही प्रारंभ हुई। इसीलिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कहा है कि क्योंकि हम राधा रानी जी के भक्त हैं, ऑल गौड़िया वैष्णवास वी आर डिवोटीज ऑफ राधा रानी। अभी और आके मैं बताऊंगा थोड़ा सा। तो इसीलिए यहाँ में हम राधा रानी जी का भक्त होने के नाते हम उनका भाव समझते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कहना है कि ऐसा नहीं कि हम राधा रानी जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वो कृष्ण जी की प्रिय हैं, बल्कि हम कृष्ण जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी जी को वो प्रिय है। कृष्ण जी की पूजा इसलिए करते हैं कि वो राधा रानी जी को बहुत ही प्रिय है। और राधा रानी जी का जो तत्व है वो वेदों से भी गुह्य है। शेषनाग भी नहीं समझ पाते, वेदों में भी नहीं आता राधा रानी जी का, नहीं समझ, मात्र श्याम सुंदर ही उनको समझ सकते हैं। पर वो भी इसका वर्णन या इसको रिवील औरों के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसीलिए उनको श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में आना पड़ता है ताकि वो श्री राधा रानी जी की महिमा कितनी ऊंची है सबको सिखाएं। राधा और कृष्णा अभिन्न है। जैसे अग्नि का गुण होता है, हमेशा तेज होता है, ताप होता है। जहाँ भी अग्नि होगी तप होगी, गर्मी होगी। और जहाँ जैसे एक हिरन हो, हिरन के गर्भ से हमेशा सुगंध आएगी जिसको मुस्क कहते हैं। मुस्क और हिरन या हिरनी को अलग नहीं कर सकते। वैसे श्री राधा और कृष्णा को अलग नहीं हम कर सकते। जहाँ कृष्ण जी हैं वहाँ श्री राधा रानी ही साथ में होती है। और श्री कृष्ण जी का प्रेम स्वरूप, कृष्ण जी की कृपा
हमें राधा रानी जी के माध्यम से ही मिलती है, और राधा रानी जी ही वो माध्यम हैं जिससे जीव की भक्ति श्री कृष्ण जी तक पहुंचती है। और राधा रानी जी इतनी दयालु हैं, इतने ऊंचे श्रेष्ठ की भक्त भी होती हैं, परम शक्ति हैं श्री कृष्ण की, और श्री कृष्ण जी परम शक्तिमान है। इतनी ऊंची भक्त होने के बावजूद भी हमेशा कोई भी भक्त जो आए श्री राधा रानी जी की शरण में तो उनको स्वीकार कर लेती हैं, समझती हैं कि ये तो इतना अच्छा भक्त है, मेरे से भी ऊंचा भक्त है, और रिकमेंड कर देती हैं कृष्ण जी को, ये बहुत अच्छा भक्त है, आप इसको स्वीकार कर लो। और कृष्ण जी उसको स्वीकार कर लेते हैं। कोई बड़े व्यक्ति को, प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर के पास अगर आपको जाना हो तो कोई परिचित होगा प्रेसिडेंट का या प्राइम मिनिस्टर, उसके द्वारा जाएंगे तो बहुत सरल बन जाएगा, आप तुरंत चले जाएंगे। वैसे ही श्री राधा रानी कृष्ण जी की प्रिय हैं, हरि प्रिय, तो वो तुरंत रिकमेंड कर देती हैं कि ये बहुत अच्छा भक्त है, चाहे कोई तुच्छ भक्त क्यों ना हो, लेकिन राधा रानी जी उसको रिकमेंड करते हैं और कृष्णा अपनी शरण उनको देते हैं। तो एक आज मैं पढ़ा था प्रसंग, राधा रानी जी के एक पैरट शुक, राधा रानी जी ने उस शुक को प्रशिक्षण किया, कृष्ण कृष्ण का नाम लो आप। तो पैरट शुक जो होता है राधा रानी जी का स्पेशल पैरट है, वो कृष्ण कृष्ण बोलने लग गया। तो कृष्ण कृष्ण बोलने लग गया तो कई और शुक भी, पैरट्स भी वहाँ थे, तो उन्होंने भी ये आवाज़ पकड़ ली, कृष्ण कृष्ण, तो वो भी पैरट्स कृष्ण कृष्ण बोलने लगे। तो देखते ही देखते पूरे जो उनका झुंड था पैरट्स शुक का, सब कृष्ण कृष्ण ही बोलने लगे। तो कृष्ण के अतिरिक्त और कोई साउंड नहीं आ रही, सब कृष्ण कृष्ण ही बोलते लगे। राधा रानी तो इससे बहुत प्रसन्न थी क्योंकि कृष्ण उनके प्रिय है, लेकिन कृष्ण इनसे प्रसन्न नहीं थे, वो राधा रानी जी का नाम सुनना चाहते थे। तो इधर उनको मैसेज आया राधा रानी जी को कि कृष्ण एक्चुअली बहुत उदास है, अभी निराश है, बहुत विलाप कर रहे हैं, क्योंकि वो राधा रानी जी के नाम से प्रसन्न होते हैं। तो फिर राधा रानी जी ने उन्हीं शुकों को बोला, अभी आप राधे राधे बोलो, तो वृंदावन की लीला है, राधे राधे बोलो। तो पहले शुक ने राधे राधे बोलना शुरू किया, फिर उसको आवाज पकड़कर पूरे शुक जो थे सब राधे राधे बोलने लगे। तो वृंदावन में जब भी हम जाते हैं राधे राधे की साउंड आती है हमारे को। आज ये प्रसंग हम पढ़े थे, हमारे आचार्यों ने ये एक परपोट में ऐसा दिया है। एक प्रसंग राधा रानी जी के मुख अरविंद से आता है जिसमें राधा रानी जी अपनी नम्रता प्रकट करती हैं। वो प्रसंग शिक्षामृत के संबंध में है। अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु जी का जो शिक्षामृत आता है 8वां श्लोक, ये शिक्षामृत जो है हम सबको जानना, कंटेस्ट होना चाहिए, संस्कृत और उसका ट्रांसलेशन दोनों ही हमको जानना चाहिए। तो इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है एक राधा रानी जी के मुख अरविंद से सुनाया हुआ प्रसंग। राधा रानी जी सुनाती हैं, एक गांव में एक दंपट कपल, ब्राह्मण कपल रहते थे, जो वृद्ध थे, जो पत्नी थी
वो बहुत ही पतिव्रता थी, सती थी, अपने पति की सेवा में ही दिन रात लगी रहती थी। लेकिन वो जो ब्राह्मण था, उसको गांव में एक वैश्या रहती थी, वैश्या के साथ मोह हो गया और उसको भोगने की चाहता था। तो ये वैश्या की सेवा करने लग गई ब्राह्मणी। बहुत दिनों से उसकी सेवा की, उसके घर को साफ करती, बर्तन मांजती, उसके कपड़े धोती, मालिश करती, भोजन बनाती, सब तरह से वैश्या की सेवा करती। कुष्ठ विप्रेर रमणी पतिव्रता शिरोमणि, पतिव्रता शिरोमणि थी। तो वैश्या बहुत प्रसन्न हो गई और उसने कहा, ब्राह्मणी देवी आप कुछ वेतन तो ले लो, इतने दिनों से सेवा कर रही हैं। तो उसने कहा नहीं, मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए, लेकिन मेरा पति आप पर मोहित है, तो मेरी एक ही इच्छा है कि एक बार आपको संभोग करने दो उसे। उसने मना कर दिया, नहीं, आपके पति को कुष्ठ रोग है, इसलिए ये समाचार फैल गया कि वो मेरे पास आया, तो कोई मेरे पास नहीं आएगा फिर, और मैं ना ही आपके घर जाऊंगी। लेकिन वो ब्राह्मणी ने वो वैश्या की सेवा छोड़ी नहीं, सेवा करती रही। बहुत दिनों के बाद वो वैश्या का हृदय पिघल गया और वो कहने, ठीक है, आप ले आओ अपने पति को, रात को, अंधेरी रात किसी दिन, मैं आपके घर नहीं जाऊंगी। तो एक अंधेरी रात को वो ब्राह्मणी ने अपने वृद्ध पति को अपने कंधों पर लेकर जा रही थी। ये हमारी वासनाएं, काम वासनाएं का शिकार बहुत प्रबल होती है। वो चल भी नहीं पा रहा था और कुष्ठ रोग से ग्रस्त था, फिर भी काम वासना नहीं छोड़ पा रहा। कैसे भी वो लेकर जा रही थी, अंधेरी रात थी, रास्ते में देख नहीं पाई, मार्कंडे ऋषि बैठे थे और ये जो ब्राह्मण थे, इनके चरण स्पर्श कर दिए मार्कंडे ऋषि को। मार्कंडे ऋषि को बहुत क्रोध आ गया, कौन है जिसका सहस्त्र मुझे अपने चरणों से स्पर्श करे, मैं श्राप देता हूँ, सूर्य उदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे ये ब्राह्मणी देवी ने ये श्राप सुना, वो तो बहुत चिंतित, दुखी हो गई। मैं अपने पति को कुछ किंचित सुख, भौतिक तृप्ति देने लेके जा रही थी, अभी सुबह प्रातःकाल जब भी सूर्य उदय होंगे तब मेरे पति ही नहीं रहेंगे। तो बहुत दुखी होने लगी। फिर उसने सोचा, मार्कंडेय ऋषि का शाप है कि सूर्य उदय हो, तो उपाय एक ही है कि सूर्य नहीं उदय हो। अगर सूर्य नहीं उदय हो तो मार्कंडेय का ऋषि का जो शाप है वो फलित नहीं होगा। तो उन्होंने घोषणा की, उन्होंने सोचा अभी एक ही उपाय मेरे पास बाकी है। उसने सब दिशाओं में ये घोषणा की, हे दिशाओं, हे सब देवताओं, अगर मैं पतिव्रता हूँ, अगर मैंने कभी भी मेरे पति के सिवाय स्वप्न में भी किसी मर्द का नहीं चिंतन किया, नहीं सोचा, तो कल सूर्य नहीं उदय होगा। तो इतनी बड़ी वो घोषणा की और सूर्य देव ने उनका मान रखकर, उनकी पतिव्रतापन का, पवित्रता का मान रखते हुए सूर्य देव उदय नहीं हुए। अभी बहुत अजीब सी परिस्थितियां हो गई, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गया क्योंकि सूर्य नहीं उदय हो रहा था और देवतागण सब चिंतित हो गए। अभी थोड़ी देर में अगर सूर्य नहीं उदय हुआ तो पूरे ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। तो वह तीन मुख्य देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके पास गए और उन्होंने ये याचिका की
कि ये देवी ब्राह्मणी की घोषणा के कारण उनका सम्मान करते हुए सूर्य देव उदय नहीं हो रहे हैं, तो आपको अवश्य अभी शीघ्र ही आना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्रह्मांड का नाश निश्चित है। तो तीनों मूर्तियां, ब्रह्मा और विष्णु और महेश, तीनों आए जहाँ में वो ब्राह्मणी थी और उनको समझाया, देखो देवी, आपने जो घोषणा की है उसके कारण सूर्य उदय नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी पवित्रतापन का सम्मान करता है वो। लेकिन अभी पूरा ब्रह्मांड जो है बहुत भयंकर स्थिति में है और नाश होने की स्थिति है, आप कृपा कर कर अपनी घोषणा वापस ले लो। तो ब्राह्मणी बोली, ब्रह्मांड का नाश हो जाए मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं अपने पति की मृत्यु नहीं देख सकती। तो वहां में भगवान विष्णु थे, उन्होंने कहा कि देवी, ये तो निश्चित है कि सूर्य उदय होने पर आपके पति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मार्कंडे ऋषि का शाप टल नहीं सकता, लेकिन मैं इधर हूं ना, मैं उसको वापस जीवित कर दूंगा। तो ऐसा आश्वासन मिला, तो उन्होंने अपनी घोषणा वापस ले ली। घोषणा वापस ले ली तो सूर्य उदय हो गया। सूर्य उदय हो गया तो उसके पति की मृत्यु हो गई, वो तो होनी ही थी क्योंकि मार्कंडे ऋषि का शाप था। मृत्यु हो गई, लेकिन विष्णु भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, जीवनम सर्वभूतानाम। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, सब जीवों में मैं ही जीवन हूँ, सब प्राणियों में मैं ही प्राण हूँ। उन्होंने वापस उसको जीवित कर दिया। जीवित नहीं कर दिया बल्कि उसे यौवन शरीर दे दिया और कुष्ठ रोग भी उसका दूर कर दिया। तो कुष्ठ रोग भी दूर गया, उसको नया जीवन मिल गया। तो प्रश्न ऐसा आता है कि यह प्रसंग राधा रानी जी क्यों सुना रही हैं। तो राधा रानी जी ये प्रसंग सुनाती हैं, हमारे आचार्यों ने टिप्पणी दी है कि राधा रानी जी हालांकि वो सबसे महान भक्त हैं, भक्त शिरोमणि हैं, फिर भी वो कभी अपने आप को इतने बड़ी नहीं मानती, बल्कि हमेशा ऐसी ही प्रार्थना करती हैं, दासी में कृपणा ते, मुझे अपनी दासी, मैं कृपण हूँ, मुझे अपनी दासी समझकर स्वीकार करो। तो ऐसा राधा रानी जी का भाव है। जो भी चैतन्य शिक्षास्त्र में महाप्रभु जी ने यही राधा रानी जी का भाव बताया है 8वें श्लोक में शिक्षास्त्र के आश्लिष्य वा पादरथम पिनस्तुमाम अदर्शनम मर्महतम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपतो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा। आश्लिष्य व पादरथम, चाहे मेरा आलिंगन करो, राधा रानी जी कहती हैं कृष्ण, चाहे मुझे अपने पैरों के नीचे कुचल दो, चाहे मेरे हृदय के कितने भी टुकड़े कर दो, लेकिन मत प्राणनाथस्तु स एव नापरा, आप ही मेरे प्राणों के नाथ रहेंगे। तो राधा रानी जी हालांकि सबसे ऊंची भक्त हैं, वो कहती हैं या उनकी सोच ऐसी है कि मेरी भक्ति, राधा रानी की भक्ति ऐसी हो जैसी वो पतिव्रता ब्राह्मणी की थी, जिसके कारण स्तंभिला सूर्य स्तंभ हो गए और जीवैल मृत्यपति, मृत्यपति को प्राण दिला दिए उसने अपने पतिव्रतापन से। हालांकि राधा रानी सबसे महान भक्त हैं। ये चैतन्य चरितामृत प्रसंग आता है। राधा रानी जी के गुण, कई गुण बताए गए हैं कि जब वो संगीत में निपुण है, जब वो गाती हैं तो पत्थर पिघल जाते हैं, सब जीव स्तंभ होके वहीं टिक जाते हैं, नदियों का बहाव जो है वह रुक जाता है। और सबसे निपुण कुकिंग में है, रसोई में,
दुर्वासा मुनि का वरदान था कि जो राधा रानी पकाएंगी, जो भी व्यक्ति वो खाएगा उसको कभी भी कोई रोग नहीं लगेगा। यशोदा माता जी को ये मालूम था, इसलिए हमेशा राधा रानी जी को ही श्री कृष्ण जी के भोजन बनाने की सेवा में लगाते थे। फिर वो नृत्य में निपुण हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है उनकी भक्त वत्सलता। जैसे श्री कृष्ण जी का भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है भक्त वत्सलता, हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने पर तत्पर रहते हैं। बहुत से प्रसंग राधा रानी जी के आते हैं अन्य शास्त्रों में। एक पद्म पुराण में ऐसी कथा आती है, एक्चुअली ये लेटर पास्ट टाइम आ रहा है कि एक बार एक्चुअली रूप गोस्वामी जी तेर कदम, आपने सुना होगा, वृंदावन में तेर कदम नंदगांव और बरसाना के पास है तेर कदम, उसी वृक्ष के नीचे बैठकर श्री रूप गोस्वामी जी ने कई ग्रंथ लिखे, जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु और फिर ये उपदेशामृता, कई और ग्रंथ लिखे। उस तेर कदम की एक विशेष गुण था कि रूप गोस्वामी जी ग्रंथ भी लिखते थे और कभी कभी ध्यान में लीला के दर्शन होते थे। रूप गोस्वामी जी एक दिन ध्यान में थे और कुछ देर के बाद उनको एक समाचार आया कि उनके बड़े भैया सनातन गोस्वामी जी वहाँ में आएंगे अगले दिन। तो अगले दिन उनकी इच्छा थी कि मैं मेरे बड़े भैया के लिए खीर बनाऊं। फिर उन्होंने सोचा ये मैं तो एक सुनसान जगह में हूँ, यहाँ ये सब पदार्थ कैसे मिलेंगे, दूध और चावल, चीनी, कपूर, घी। उन्होंने फिर आइडिया ये छोड़ दिया। उतने में ही एक गुड़िया वहाँ में पहुँची और गोस्वामी जी, रूप गोस्वामी जी से मेरी माता ने कुछ चावल, दूध, चीनी, कपूर भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप खीर बनाकर वहाँ गोपीनाथ जी की डेटी है, गोपीनाथ जी को भोग लगा दें। तो रूप गोस्वामी जी ने कहा, देखो बेटी, मैं भजन में मगन हूँ, मुझे ग्रंथ लिखने हैं, मुझे समय नहीं है, तुम ही बना दो ना। तो वो गुड़िया ने बनाया खीर और उसने कहा अभी आप भोग लगा दीजिए, मैं जाती हूँ, बाद में आके मैं बर्तन ले लूँगी। तो रूप गोस्वामी जी ने खीर का भोग लगाया गोपीनाथ जी को। इतने में उनके बड़े भैया सनातन गोस्वामी जी पहुँच गए थे। तो उनको रूप गोस्वामी जी की बहुत इच्छा थी, उनको प्रसाद परोसे, बैठाया और खीर परोसने लगे। तो जैसे ही उन्होंने खीर खाई सनातन गोस्वामी, उन्होंने एहसास किया ये तो अमृत है, अलौकिक है, इस जगत की नहीं है। तो उन्होंने पूछा रूप गोस्वामी जी से कि मेरे अनुज भैया, ये अमृतमय खीर किसने बनाई है? तो वो रूप गोस्वामी जी ने बताया, एक गुड़िया आई थी और वो बना कर गई, मैं तो ध्यान में ही लगा हुआ था। तो सनातन गोस्वामी जी ने इनको कहा, देखो रूप, आपने राधा रानी जी से सेवा क्यों की लगाई? और राधा रानी जी थी जिसने आकर खीर बनाई आपके लिए। ऐसा जगन्नाथ जी का भी जो टेम्पल है
वहाँ में 5000 कुक्स हैं, बिगेस्ट किचन इन द वर्ल्ड, और उनकी हेड और सब कुछ सानिध्य में होता है श्री राधा रानी की, चाहे लक्ष्मी की, उनके स्थान में। तो राधा रानी जी के असीम गुण हैं। और राधा अष्टमी के नेक्स्ट डे जो है नवमी, उसी दिन से शुकदेव गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत का रचन शुरू किया नवमी से, और 7 दिन लगातार उन्होंने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत सुनाई। समापन हुआ था भद्रा पूर्णिमा के दिन, जो भी आने वाली पूर्णिमा है, उसका बहुत महत्व है। सूत गोस्वामी जी आशीर्वाद देते हैं कि जो भी भद्रा पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम को एक सोने के सिंहासन पर गिफ्ट करे, उपहार में दे, वो साक्षात वैकुंठ गोलोक में जाएगा, गोलोक उसकी परम गति होगी। वैसे कभी भी हम भागवतम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चाहे भगवद गीता हो डिस्ट्रीब्यूट कर, अन्य बुक्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर खास आशीर्वाद सूत गोस्वामी जी ने दिया है, जो उस दिन भद्रा पूर्णिमा के दिन ये वितरण करेगा, किसी को गिफ्ट में देगा, उसकी परम गति होगी। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान का ही स्वरूप है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखा द्रव्य अमृतम संयुतम पीबत भागवत रसालयम मुहुरहो रसिक भाव भाविका। एक पका हुआ फल है, सब वेदों का पका हुआ फल है। ऐसा एक आम है जिसका छिलक भी नहीं है, जिसका गुठली भी नहीं है, ऐसा राम, और इतने कानों से इसका पीने का है। तो और इसके और बात है, एक आम खाओगे तो एक और आम आ जाएगा, एक और आम आ जाएगा, जितने भी चाहे आम आते रहेंगे। निगम कल्पत और गलितम मतलब पका हुआ फल है। और इसी श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में परीक्षित महाराज जी ने यह कहा है कि जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक भागवतम का श्रवण करेगा या अध्ययन करेगा, चेष्टा से सिंसियरली, साक्षात भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जिस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि ये 4 चीज़ें हों, श्रीमद् भागवतम, तुलसी जी, गंगा जल और भक्त, वहाँ साक्षात हरि का निवास होता है। तो प्रभुपाद जी भी जब भी गए 200 सेट भागवतम के लेकर गए थे, और उन्होंने पहला सेट जो था भागवतम का 3 वॉल्यूम्स कैप्टन पांडे को वितरण किया, जहाज के जो कैप्टन थे उनको वितरण किया। और प्रभुपाद जी का कहना था कि हर एक जेंटलमैन या लेडी के घर भागवतम का सेट होना ही चाहिए, और चैतन्य चरितामृत का सेट होना ही चाहिए। उनका कहना था कि अगर एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कहना है कि दुनिया के सब ग्रंथ जो हैं, एक बैलेंस होता ना तराजू, एक साइड में दुनिया के सब ग्रंथ डाले जाएं और दूसरे में भागवत ज़्यादा झुकेगा। पूरे ग्रंथों को मिलाकर उससे ज़्यादा वेट भागवतम का है। और अगर किसी कारण दुनिया के सब ग्रंथ लुप्त भी हो जाएं, भागवती बच जाए और चैतन्य चरितामृत, तो हम इस संसार को पार कर सकते हैं। यही श्रीमद् भागवतम की ग्लोरी है
प्रभुपाद जी को एक बार एक रिपोर्टर ने लंदन अमेरिका में पूछा कि स्वामी जी आपका मिशन अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब भी आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने भी बहुत सुंदर उत्तर दिया। ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टेटमेंट्स बाय प्रभुपाद जी का एक एक शब्द जो वाक्य है अमृतमय है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी मुझे ये एक वाक्य बहुत ही अमृतमय लगा। प्रश्न था कि क्या होगा जब भी आपकी मृत्यु होगी? रिपोर्टर ने पूछा। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, मैं हमेशा अपनी पुस्तकों में जीवित रहूंगा। I will be always living in my books। प्रभुपाद जी ने उनके ये वीडियो भी बनाया हुआ है। प्रभुपाद जी ने कहा, I will never die, मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, हमेशा मैं बुक्स में। और प्रभुपाद जी ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत महत्व देते थे कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन बीबीटी भक्तिविनोद बुक, ये मेरा ये इस्कॉन का हृदय है। बीबीटी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स का अध्ययन भी करना और वितरण भी करना, दोनों चीज़ें। प्रभुपाद जी कहते थे ये हृदय है इस्कॉन का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और मेरा भी हृदय यानी कि प्रभुपाद जी का हृदय है। जो भी ये शरीर में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अंग होता है हमारा हृदय, हृदय नहीं होगा तो हम जी नहीं पाएंगे। तो वैसे ही इस्कॉन का हृदय है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं करना बल्कि बुक्स का अध्ययन भी हमारे को करने का सीरियसली। तो प्रभुपाद जी का एक और संबंध है, उनमें एक प्रसंग आता है कि मुंबई में प्रभुपाद जी कुछ लाइफ मेंबर्स को प्रीचिंग कर रहे थे। जब भी वो लाइफ मेंबर्स चले गए तो प्रभुपाद जी के साथ उनका एक सर्वेंट था जिसका नाम भागवत दास, मेरा गुरु भाई हैं, उनका नाम भागवत दास। भागवत दास ने ये प्रसंग सुनाया, ये लिखित रूप में भी है। तो प्रभुपाद जी ने भागवत दास से पूछा कि भागवत, क्या आपको समझ आया मैंने क्या कहा था उनको लाइफ मेंबर्स को? तो भागवत, सॉरी प्रभुपाद जी मैं नहीं समझ पाया। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो भागवत, मैं दिन रात ये ट्रांसलेशन करता हूँ। रात को प्रभुपाद जी मात्र 3 घंटे सोते थे, दिन भर प्रीचिंग करते, रात को ग्रंथ ट्रांसलेट कर। ये बुक्स मैंने आपके लिए लिखी हैं, आप नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे जानेंगे क्या पुस्तक? प्रभुपाद जी ने कहा ठीक है, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, कई अन्य सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये पुस्तकों का अध्ययन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर प्रभुपाद जी कहने लगे, मैं स्वयं अपनी पुस्तकें हर रोज़ पढ़ता हूँ, स्वयं अपनी पुस्तकें हर रोज़ पढ़ता हूँ, और हर बार जब भी मैं पढ़ता हूँ कुछ ना कुछ नया मुझको मिलता है। फिर थोड़ी देर प्रभुपाद जी शांत रहे, फिर उन्होंने एक सब रहस्यमय बात का पोल खोली। प्रभुपाद जी कहने लगे, क्योंकि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी, प्रातःकाल हर रोज श्री कृष्ण जी आते हैं, वो डिक्टेशन देते हैं, मैंने लिखित रूप दिया है इन पुस्तकों को। तो हमारे को ये पुस्तकें अध्ययन करना चाहिए और वितरण भी करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद जी इंग्लैंड में पहुँचे तो एक रिपोर्टर आया, ये थोड़ा घमंडी सा रिपोर्टर था और बहुत चुनौती दी। वो समझा कि प्रभुपाद जी के अन्य उन दिनों में बहुत से सन्यासी योगी लोग आते रहते थे, वो समझ नहीं पाए प्रभुपाद की क्या महत्व है। वो चुनौती देकर पूछने लग गया कि स्वामी जी तुम इंडिया छोड़कर इंग्लैंड में क्यों आया? उसने सोचा कि इंग्लैंड में कई योगी लोग सन्यासी लोग आते थे, कई मकसद से आते थे, ज़्यादातर तो योगी कहने के योग्य ही नहीं थे, भोगी थे, अपने आप को योगी ही कहलाते थे।
लेकिन ये समझ नहीं पाया प्रभुपाद जी की क्या महानता है। ऐसा ही उसने पूछा, स्वामी जी तुम क्यों आए इधर में? तो प्रभुपाद जी ने हमें इसको मुंह तोड़ जवाब दिया। उसने बोला, मैं तुम ब्रिटिश लोगों को वो चीज़ देने आया हूँ जो चीज़ जब भी आपने इंडिया छोड़ा वो उधर ही छोड़ा है, वो आप लेके नहीं आए। तो वो भी सोचने लगा ऐसी कौन सी चीज़ है, हम तो सब ले आए, कोहिनूर हो चाहे चाहे पूरा धन हो, हमने तो इंडिया को खोखला करके रख दिया। यहाँ के लोग भूख से मरते रहे और वहाँ में क्वीन विक्टोरिया के खजाने भरते रहे, क्या सी चीज़ है जो हम नहीं लेकर आए? तो प्रभुपाद जी ने कहा, जो असली वेल्थ है, इंडिया का जो असली धन है वो आप पहचान नहीं सके, वो है भगवद गीता, वो आप लेकर नहीं आए। जो वैदिक पद्धति, वैदिक कल्चर है वो आप लेकर नहीं आए। वो आप अगर लेकर आते तो पूरे जगत का कल्याण होता। मैं यहाँ में आपके पास कुछ मांगने नहीं आया, मैं आप लोगों को देने आया हूँ जो कुछ आप उधर से छोड़ आए थे। और प्रभुपाद जी ने वो दे भी दिया, कृष्णा कॉन्शनेस। और हम हमेशा प्रभुपाद के प्रति ऋणी रहेंगे। जो हमारा सबका ऋण है श्री प्रभुपाद जी के प्रति, वो हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। ऐसा आता है कि चाहे हमारे आयु ब्रह्मा जी के जैसी लंबी क्यों ना हो, अरबों में जाती है उनकी आयु, उस इतनी लंबी आयु में भी हम प्रभुपाद जी के प्रति जो ऋण है, वैष्णवों के प्रति जो ऋण है, वो हम नहीं झुका पाएंगे। सो हम प्रभुपाद जी की लीगेसी को फॉलो करें। उनके डिसाइपल्स गोपाल कृष्ण महाराज जी बहुत वरिष्ठ डिसाइपल थे, प्रभुपाद जी के बहुत क्लोज थे, पूरी तरह से समर्पित रहते। प्रभुपाद जी को एक बार एक अन्य रिपोर्टर ने पूछा, आपका मिशन में सब कुछ ठीक ठाक तो है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे एक रोग है। तो रिपोर्टर अच्छा था, उसने पूछा, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या रोग है आपको? तो प्रभुपाद जी, मेरा रोग यह है कि मैं हमेशा बड़ा ही सोचता हूँ, मैं छोटा सोच ही नहीं सकता, ये मेरा रोग है। ये बहुत अच्छा रोग है, काश हमको भी लग जाए ऐसा रोग। तो गोपाल कृष्ण महाराज को तो लग गया था ये रोग, कई और भक्त कई और भक्तों को भी ये रोग लग जाए, काश मुझे भी लग जाए ऐसा रोग। ये बहुत अच्छा रोग है। प्रभुपाद जी के मुख अरविंद से वचन है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता, मैं हमेशा बड़ा ही सोचता हूँ, और बड़े सोचने का ही फल है, हम रिजल्ट, परिणाम है। जगह जगह में हम मंदिरों देखते हैं, यहाँ में कुरुक्षेत्र में इनकंसीवेबल, अचिंत्य कैसा मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है। प्रभुपाद जी की विजन थी, गोपाल कृष्ण महाराज जी की विजन थी। मायापुर में कितना बड़ा मंदिर बन रहा है, जगह जगह में। ये मोदी जी ने हमारे कहा 2 साल पहले, जब भी उन्होंने कॉइन रिलीज किया प्रभुपाद जी की शताब्दी पर, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद जी ने जो किया है वो चमत्कार से कम नहीं है, एक चमत्कार ही है। हम तो कहेंगे एक चमत्कार ही नहीं, बल्कि सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार है। ऐसा चमत्कार किया है श्री प्रभुपाद जी ने। और उनकी इच्छा थी कि हम इस्कॉन को बढ़ाते रहें। प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होंगे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती जाएगी। एक मेरा फेवरेट प्रसंग है, एनेक्डोट कहते हैं, ये नव वृंदावन के है। नव वृंदावन प्रभुपाद जी ने स्थापित किया इंडिया से बाहर। जैसे प्रभुपाद जी ने अन्य रथ यात्राएं, फिर
टेम्पल्स, गुरुकुल्स, फार्म कम्युनिटीज, कई कुछ था। उनमें से एक ऐसा प्रोजेक्ट था, प्रभुपाद जी ने कहा जैसे न्यूयॉर्क है, प्रभु जी अमेरिका में गए, न्यूयॉर्क है तो न्यू वृंदावन क्यों ना हो तो न्यू वृंदावन में न्यू द्वारका क्यों ना हो। लॉस एंजलिस को न्यू द्वारका का नाम दिया, और लॉस एंजलिस को और सैन फ्रांसिस्को न्यू जगन्नाथपुरी, ये जगन्नाथपुरी का नाम, ऐसा ही उन्होंने नाम दिया न्यू वृंदावन, यानी कि नव वृंदावन। उन्होंने एक अमेरिका में था शहर, वहाँ में, तो वहाँ में सब भक्तों ने जब एक बहुत सुंदर पैलेस ऑफ गोल्ड बनाया, एक महल भवन बनाया प्रभुपाद जी को अर्पण करने के लिए। ये सभी प्रभुपाद ने एक एक ईंट अपने हाथ से रखी, पूरी डिजाइनिंग भक्तों ने की, बाहर के लोगों को नहीं बिल्कुल इन्वॉल्व किया। सब भक्तों के, ये भक्तों का प्रेम मैनिफेस्ट था, प्रकट था, अपने प्रेम लव से, अपने स्नेह से इतना बड़ा बढ़िया नाम भी उसका, प्रभुपाद पैलेस ऑफ गोल्ड, बहुत सुंदर। तो जब भी उद्घाटन होने वाला था तो भक्तगण उनको लेकर के प्रभुपाद जी को दिखाया सब अरेंजमेंट्स वगैरह। तभी भक्तों की इच्छा थी कि ये जो पैलेस है इसका उज्ज्वला जो है, प्रकाश जो है, यह इलेक्ट्रिसिटी द्वारा नहीं हो बल्कि रत्नों के द्वारा हो। जैसे द्वापर युग में रत्न से ही सब कुछ प्रकाश होता था। कृष्ण बलराम भी चोरी करते थे क्योंकि उनके रत्न थे, रत्न की लाइट चोरी करते थे। तो प्रभुपाद जी से उन्होंने प्रश्न किया कि प्रभुपाद जी, हमारी बहुत इच्छा है कि आपके भवन को हम बिजली के बजाय हम रत्नों से प्रकाशित करें। तो प्रभुपाद जी ने कहा, आप सब भक्त ही तो रत्न हैं आप भक्तों से, आप रतन जैसे भक्तों से मेरा भवन उज्ज्वलित होगा, प्रकाशित होगा, और मेरा भवन ही नहीं बल्कि पूरा विश्व प्रकाशित होगा। आप प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आज मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, इतने ज़्यादा डिवोटीज यहाँ में हैं, और मैंने सुना पूरे हरियाणा में इतनी प्रचार हो रहा है। भक्त शक्ति गोपाल जी, सत्यवती, सब डिवोटीज प्रभु जी कीर्तन में एक्सपर्ट हैं। और अभी हमारे मोहन गौरंगा प्रभु जी भी आए हैं। ये महाप्रभु जी की इच्छा थी, नगरादिग्राम सर्वर प्रचार होई वे मोरे नाम। सो आज एक लास्ट प्रसंग, क्योंकि जगन्नाथ सुभद्रा बलराम जी भी यहाँ में विराजे हुए हैं, साथ ही गौरनीताई भी हैं यहाँ में। एक प्रसंग मैं सुनाना चाहता हूँ जिसमें सभी एक ही प्रसंग में आए हैं, चाहे गौरनीताई हो, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, राधा कृष्णा, लक्ष्मी नारायण, श्री नारद मुनि, शिवजी, पार्वती, एक ही प्रसंग में यस आते हैं। ये प्रसंग लोचन दास ठाकुर जी के द्वारा रचित एक ग्रंथ है, चैतन्य मंगल। चैतन्य मंगल नामक एक ग्रंथ है जो लोचन दास ठाकुर जी ने रचा है। तो प्रसंग ऐसा है, और उसमें नारद मुनि जी भी आते हैं। ते वैकुंठ में लक्ष्मी जी की सेवा की नारद मुनि ने बहुत चिर समय तक। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो गई और नारद मुनि जी कहने लगे, मेरे प्रिय पुत्र नारद, निस्वार्थ सेवा इतनी की है मेरी, आप कुछ वरदान मांग लो। तो नारद मुनि जी कहने लगे, माता आपकी सेवा में लगना यही तो सबसे बड़ा वरदान है, इससे बड़ा वरदान क्या हो सकता है, मैं क्या मांगू। जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, नरसिंह महाराज ने पूछा आप कोई वरदान मांगो, तो प्रहलाद कहते हैं मैं कोई बनिया की तरह अपनी सेवा के लिए नहीं मांगना चाहता वरदान। तो ऐसे ही नारद मुनि जी कहने लगे, देवी आपकी सेवा ही माता सबसे बड़ा वरदान था। फिर भी लक्ष्मी जी की बहुत इच्छा थी, नहीं मेरे पुत्र
कुछ तो मांगो, मैं दूंगी आपको। तो नारद मुनि जब भी मांगे, कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं मांगने वाले, कुछ सबसे बड़ी चीज मांगे। माता अगर आप देना ही चाहती हैं तो मुझे थोड़ा सा महाप्रसाद दे दीजिए। तो अभी लक्ष्मी जी द्विधा में आ गई, क्योंकि उनके पति देव श्रीमन नारायण का आदेश था कि उनके सिवाय, यानी कि लक्ष्मी के सिवाय कोई और नहीं महाप्रसाद ग्रहण करेगा। तो अपने पतिदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। और इधर एक भक्त मांग रहा है, कहने लगी नारद मेरे पुत्र कुछ और मांग लो, मैं भी वश हूं, मेरे पति की आज्ञा है, किसी को नहीं दे सकती। नारद मुनि ने कहा मैं आपकी भी वशता समर्थ हूं माता जी, कोई बात नहीं। और ऐसा कहकर लक्ष्मी जी का कक्ष छोड़कर नारद मुनि जी चले गए। उतने में श्रीमन नारायण जी आए और देखा लक्ष्मी जी के चेहरे पर जो आमतौर पर तेज होता है, मुस्कान होती है, वो नहीं थी। तेज नहीं था, मुस्कान नहीं थी, चिंतित थी। ऐसा कभी नहीं देखा उन्होंने। देवी क्या हो गया आपको? भार्या क्या चिंता का विषय? तो कहने सब गाथा सुनाए, आपके प्रिय भक्त नारद आए थे, एक वरदान मांगा, मैं वरदान दे नहीं पाई, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। तो श्रीमन नारायण ने कहा देवी ऐसा कौन सा वरदान है जो आप नहीं दे पाए? आप तो सबको वरदान देती हैं, कभी कभी मुझे भी आपके पास वरदान मांगने के लिए आना पड़ता है। किसी और प्रसंग में सुनाएंगे, श्रीमन नारायण को लक्ष्मी जी से वरदान मांगना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी ने सब गाथा सुनाई कि नारद जी प्रसाद मांग रहे थे, महाप्रसाद, लेकिन आपके आदेश का उल्लंघन कैसे करती मैं? तो उन्होंने कहा एक्चुअली कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम हो तो श्रीमन नारायण जी के पास जाना है, सबका हल निकाल लेते हैं। तो इसका भी हल निकाल, ठीक है मुझसे छुपा कर दे दीजिए उसको। तो ऐसा ही लक्ष्मी जी ने किया और थोड़ा सा प्रसाद दे दिया, नारद मुनि जी को बुलाया, नारद मुनि जी को दे दिया और नारद मुनि जी ले लिया प्रसाद और लक्ष्मी जी की आज्ञा लेकर, उनकी परमिशन लेकर, अनुमति लेकर उन्हें सो आज तो मैं धन्य हो गया, साक्षात नारायण जी की थाली से मुझे प्रसाद मिला है। बहुत ही अपने आप को धन्य मान, भावुक हो गए और उन्हें सोचा आज तो मुझे पहले मेरे भ्राता, उनके भ्राता हैं शिव जी, क्योंकि दोनों ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं, मैं शिव जी को ये समाचार सुनाऊं, मेरा सौभाग्य के बारे में। और कीर्तन करते हरे कृष्णा 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 हरे वह वैकुंठ छोड़कर भूमंडल में आए और उन्हें सोचा सबसे पहले मैं मेरे भ्राता और मेरे मित्र भी हैं शिव जी महादेव, कैलाश में जाकर मिलूंगा। कीर्तन करते करते कैलाश में पहुंचे, उसमें शिव जी समाधि में थे, डीप समाधि में थे, लेकिन नारद मुनि जी का कीर्तन इतनी जोश से हो रहा था, शिव जी की समाधि खुल गई। ये तो मेरे प्रिय भाई हैं नारद मुनि। और नारद मुनि से बात करने लगे, नारद क्या हो गया? मैंने बहुत बार आपको जोश में देखा है, ऐसे जोश में कभी नहीं देखा। क्या रहस्य है इसकी? तो नारद मुनि सब, मेरे प्रिय भैया महादेव धन्य हो गया आज तो मैं, माता लक्ष्मी ने साक्षात नारायण जी की थाली से मुझे महाप्रसाद दिया, ग्रहण करते ही मुझ में ऐसा भाव आ गया। तो शिव जी कहने लगे, नारद तुम मेरा परम मित्र हो, ऐसा नहीं सोचा कि मेरे लिए भी कुछ ले सकते, अकेले ही ले गए। तो नारद मुनि ने कहा, प्रिय मेरे भैया, उन्होंने इतनी कम मात्रा में दिया, मेरे लिए भी नहीं प्राप्त था।
शिव जी मानने वाले नहीं थे। देखो कुछ होगा, नारद मुनि जी के नाखून में कुछ चिपका हुआ था। शिव जी ने छीन लिया और ग्रहण किया, और जैसे उन्होंने ग्रहण किया तो शिव जी भी भावुक हो गए, प्रेम में मगन हो गए, और उन्होंने अपना तांडव शुरू कर दिया उसी समय। तो उधर देवी पार्वती ये देखकर चिंतित होने लगी, कहने लगी, मेरे प्रिय पति आपको क्या हो गया, अभी तो प्रलय का समय नहीं है। अभी से तांडव आपने शुरू कर दिया, अभी तो प्रलय नहीं है। फिर कुछ कठोर वचन भी बोलने पड़े पार्वती देवी को, ताकि शिव जी थोड़े शांत हो जाते। तो जब भी वो शांत हो गए, अपने आप को संभाल, फिर देवी कहने लगी, क्या कारण है, आप इतने भावुक क्यों हो गए? तो शिव जी कहने लगे, मैं तो आज धन्य होगा, साक्षात नारायण जी की थाली से मुझे महाप्रसाद। तो पार्वती कहने लगी, मैंने निस्वार्थ आपकी सेवा करी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपने नहीं सोचा कि मेरे लिए भी कुछ रख देते। तो शिव जी भी यही कहने लगे, बहुत कम मात्रा थी। तो देवी पार्वती ने ये निर्णय लिया कि सब जीवों का कल्याण हेतु मैं भगवान का महाप्रसाद इस धरती पर मंगवा कर ही रहूंगी। तो उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की, हजारों वर्ष तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर लक्ष्मी नारायण दोनों आए उनके सामने और कहने लगे, देवी पार्वती, आपने निस्वार्थ इतनी तपस्या की है, सब जीवों का कल्याण सोचते हुए कि जीवों पर दया हो महाप्रसाद के माध्यम से। हम आपसे बहुत ही प्रसन्न हैं, और शीघ्र ही वो लक्ष्मी नारायण का जो रूप है राधा कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गया। तो मैंने कहा, और फिर वही राधा कृष्ण का जो रूप था एक दूसरे में समा गए, और कौन सा रूप बन गया? चैतन्य महाप्रभु जी। और ये याद रखिए, ये प्रसंग लाखों वर्ष पुराना है। महाप्रभु जी तो 500 वर्ष पहले आए। तो इसका क्या रहस्य है? रहस्य ये है कि चैतन्य महाप्रभु जी के रूप के दर्शन दिए पार्वती को, देवी को, और फिर कहने लगे, देवी ये मेरा रूप है जिसमें मैं कलयुग में आऊँगा और मैं नाम संकीर्तन का प्रचार करूँगा, गौरंगा चैतन्य कहलाऊँगा मैं। और अब के लिए ये गुप्त रखना, किसी को नहीं बताना, लेकिन मैं आऊँगा। तो इसीलिए देवी पार्वती ने नहीं बताया, और वो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि आपकी इच्छा थी, प्रबल इच्छा, कि सब जीवों के कल्याण के लिए आप महाप्रसाद बोला। तो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है, पहले जगन्नाथ जी को भोग लगाता है, नैवेद्य चढ़ाया जाता है, और वो प्रसाद बन जाता है। वो प्रसाद फिर पार्वती जी का एक स्वरूप है, दूसरा रूप है जो विमला देवी से पुकारा जाता है। विमला देवी का भी मंदिर वहीं आंगन में है, विमला देवी को अर्पित किया जाता है। उसके बाद महाप्रसाद कहलाता है। सो विधि यह है, जो भी मंदिर जाए जगन्नाथ जी के, वो महाप्रसाद जरूर लेना है जो विमला देवी को अर्पित किया हुआ है। तो ये उन्होंने वरदान दिया। सो एक ही प्रसंग में हम देखते हैं, नारद मुनि जी आए, लक्ष्मी नारायण जी आए, राधा कृष्ण आए, चैतन्य महाप्रभु आए, शिव जी आए, देवी पार्वती आए, जगन्नाथ सुभद्रा की जय। हरे कृष्ण, जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रभुपाद जी की यही इच्छा थी कि हम सब मिलजुल कर संस्था को आगे बढ़ाएं। वृंदावन में एक डिवोटी थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को एक बार कहा कि प्रभुपाद जी, आपका जीवन तो इतना महत्वपूर्ण है, इतना
महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा जीवन जो है मैं उसको बहुत तुच्छ समझता हूँ। अगर ऐसा संभव हो तो जो मेरी शेष आयु है, रिमेनिंग ईयर्स जो है, मैं आपको दे दूँ, आपको लग जाए मेरी उम्र। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, योर लव फॉर मी, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आपका मेरे प्रति प्रेम कितना है इस बात से प्रतीक होगा कि आप जब मैं यहाँ नहीं हूँगा मिलजुल कर कैसे काम करेंगे। योर लव फॉर मी विल बी शोन बाई हाउ मच यू कोऑपरेट विद ईच अदर व्हेन आई एम नो लॉन्गर हियर। सो हम सब मिलकर रहे, इससे प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न रहेंगे। हरे श्रीमान महामंत प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बहुत सुंदर और रोचक प्रसंग सुनाए प्रभु जी ने। श्रील प्रभुपाद जी से उनकी भेंट कैसे हुई, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद कैसे प्रभु जी को प्राप्त हुआ, और उसके बाद में श्रील प्रभुपाद कैसे श्रीमद् भागवत पुराण को पूरे विश्व में लेके गए। श्रीमती राधा रानी की बहुत सुंदर महिमा सुनाई प्रभु जी ने और राधा रानी के नाम का कीर्तन भी कराया, और भागवत पुराण और जगन्नाथ जी, चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण सभी से जुड़ी हुई एक बहुत सुंदर रोचक प्रसंग में सुनाया। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज प्रभु जी आपका संग लेने के लिए नाना स्थानों से भक्त लोग एकत्रित हुए। तो जो भक्त कुरुक्षेत्र से तो बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पे। तो कितने भक्त हैं जो रोहतक से आए हैं? रोहतक से आए हुए भक्त, सोनीपत से आए हुए भक्त, पानीपत से आए हुए भक्त, और NIT कुरुक्षेत्र से, रुड़की से, तो अलग अलग स्थानों से भक्त, खन्ना से हरप्रिय गोविंद प्रभु जी तो, और कहाँ से? अंबाला से तो प्रभु जी बहुत सारे भक्त अलग अलग स्थानों से यहाँ पे आए हुए हैं। और प्रभु जी जैसा कि जोर दे रहे थे, प्रभुपाद जी ने बोला कि ये पुस्तकें वो स्वयं श्रवण करते हैं और अध्ययन, प्रभुपाद जी स्वयं श्रवण करते हैं। तो प्रभु जी अभी रिसेंटली हमने लास्ट ईयर ही कुरुक्षेत्र को एक भक्ति शास्त्री एग्जामिनेशन सेंटर के रूप में रजिस्टर किया था, और अभी जस्ट कांग्रेशन भक्तों का पहला भक्ति शास्त्री बैच कंप्लीट हुआ है। हरि बोल। और गेस कीजिए कितने भक्तों ने इसमें भक्ति शास्त्री कोर्स कंप्लीट किया? लगभग 90 भक्तों ने कंप्लीट किया। हरि बोल। और हम प्रभु जी का आशीर्वाद चाहेंगे। अभी हम शीघ्र भक्ति वैभव कोर्स प्रारंभ करने वाले हैं। हरि बोल। तो सभी भक्तों का धन्यवाद। और कहीं के रह रहे करनाल से भी भक्त आए हुए हैं। यहाँ मैं देख रहा था करनाल से भी भक्त आए हुए हैं प्रभु जी। सोनीपत हो गया, करनाल हो गया, अंबाला हो गया, पानीपत हो गया, हाँ, रोहतक हो गया, कुरुक्षेत्र से जो भक्त आए हाथ खड़ा कीजिए। कुरुक्षेत्र वाले बच्चों तो अन्य स्थान से आए हुए। तो हम प्रभु जी को पुनः धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र फिर से बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस ग्रेस महामंत्र प्रभु जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों के लिए प्रसाद है बाहर, और